नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के आरंभ के 6 अध्याय हम पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप में से जो भी नए हैं वे प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पुराने अध्यायों को देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने पूर्व के सभी 6 अध्यायों के लिंक दे दिए हैं। आप उसके माध्यम से पूर्व के अध्यायों के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 7 आरंभ करने के पूर्व हम कथा का पूर्व सार देखते हैं। अब तक हमने देखा कि मच्छिंद्रनाथ एक गांव के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर माता कालिका का एक प्रसिद्ध मंदिर होता है, जिस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहां की जो देवी हैं उन्होंने देव और दानव युद्ध के समय भगवान महादेव के हाथों में वास किया एवं कई दानवों का अंत किया तथा विश्रांति हेतु महादेव से याचना की। इस पर महादेव ने उन्हें एक स्थान नियत करके दिया, जिस स्थान पर उनका मंदिर था, जहां मच्छिंद्रनाथ पहुंचकर माता कालिका की स्तुति करते हैं। उनकी स्तुति से माता कालिका की निद्रा भंग होती है एवं वे जागकर मच्छिंद्रनाथ पर बहुत क्रोधित होती हैं। मच्छिंद्रनाथ उनसे कालिका अस्त्र प्रदान करने का आग्रह करते हैं, किंतु माता कालिका मच्छिंद्रनाथ का अपमान करती हैं। इस पर मच्छिंद्रनाथ भी क्रोधित होकर माता कालिका को आह्वान देते हैं, जिससे माता कालिका और मच्छिंद्रनाथ के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंततः मच्छिंद्रनाथ वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग करते हैं एवं माता कालिका को अचेत कर देते हैं। इस पर स्वयं महादेव प्रकट होकर मच्छिंद्रनाथ को माता कालिका को शुद्धि पर लाने का आदेश देते हैं। महादेव की आज्ञा मानकर मच्छिंद्रनाथ माता कालिका को पुनः शुद्धि पर लाते हैं एवं वरदान स्वरूप महादेव से कालिकास्त्र प्राप्त करने की मांग करते हैं। इस पर महादेव माता कालिका को आदेश देते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने महादेव के हाथों में वास किया, उसी प्रकार माता कालिका मच्छिंद्रनाथ की जिह्वा पर वास करे। ये हमने देखा था नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 6 में। अब हम आगे बढ़ते हुए नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 7 देखते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में हम जो भी धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियोस अपलोड करेंगे उन सब के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 7। कालिकास्त्र की प्राप्ति के पश्चात मच्छिंद्रनाथ कुंभकर्ण के उत्तर में स्थित हरेश्वर के दर्शन हेतु निकले। वहां गदा तीर्थ में स्नान करने के पश्चात जब मच्छिंद्रनाथ दक्षिण की ओर निकले, तब रास्ते में उनकी भेंट मनुष्य रूप धारण किए हुए शिव पुत्र वीरभद्र से हुई। वीरभद्र ने त्रिशूल, धनुष, शैली एवं श्रृंगी इत्यादि धारण किए हुए थे। मच्छिंद्रनाथ को देखकर वीरभद्र ने प्रश्न किया, आप कौन है? आपका नाम क्या है? आपका पंथ कौन सा है? इस पर मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, मैं मच्छिंद्रनाथ हूं एवं नाथ पंथ से दीक्षित हूं। नाथ का उत्तर सुनकर उनका उपहास करने की दृष्टि से वीरभद्र ने कहा, तुम पाखंडियों ने ये कौन सा नया पंथ स्थापित कर लिया है? यह सनातन धर्म का अपमान है। किस अधम ने इस पंथ की स्थापना की है? वेदों एवं शास्त्रों का अपमान कर ऐसे फालतू पंथ का प्रचार करने वाले गुरु को तो महामूर्ख ही कहना श्रेयस्कर है। उस समय वीरभद्र द्वारा दी गई उस अभद्र टिप्पणी को सुनकर नाथ क्रोधित होकर बोले, हे दुष्ट, तू किसकी निंदा कर रहा है? किसी का दिल दुखाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यदि दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही सिखाया है, तो ऐसे पथभ्रष्ट चांडाल गुरु को छोड़कर किसी दूसरे गुरु की शरण में जाओ। तुम्हारा मुख देखना भी अपवित्र है, अतः
शीघ्रातिशीघ्र यहाँ से चलते बनो, अन्यथा बेकार में मेरे हाथों मारे जाओगे। उस धमकी से क्रोधित हुए वीरभद्र ने नाथ को दंड देने हेतु धनुष पर बाण का संधान किया। तब उलाहना देते हुए नाथ ने कहा, अच्छे से तैयारी कर लो। तुम्हारे जैसे योद्धा का वेश धारण करने वाले ऐसे कई बहुरूपी इस नाथ ने देखे हैं। वीरभद्र ने इस पर उत्तर दिया, तुम्हारा जीवन पूर्ण हो गया लगता है, तभी तुम मुझे आवाहन देने की चेष्टा कर रहे हो। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को कई आवाहन प्रति आवाहन दिए। इसी बीच मच्छिंद्रनाथ ने भी वज्रास्त्र की सहायता से कवच निर्मित करके स्वयं को युद्ध के लिए तैयार किया एवं तब प्रारंभ हुआ एक महायुद्ध। वीरभद्र ने निर्माण मार्ग छोड़कर उस युद्ध का शंखनाद किया। इस पर नाथ ने वज्रास्त्र की सहायता से उसका प्रत्युत्तर दिया। इस पर क्रोधित हुए वीरभद्र ने नाथ पर सतत कई महा अनर्थकारी एवं भयानक अस्त्रों का वार किया, परंतु नाथ ने भी उन अस्त्रों के प्रति अस्त्रों का निर्माण कर उन्हें अप्रभावी कर दिया। उन महाभयंकर अस्त्रों के प्रभाव स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी कांप गई, सर्वत्र हाहाकार मच गया, पंच महाभूत विघटित हो गए, ब्रह्मांड में भी हड़कंप मच गया। दोनों ही योद्धा युद्ध में बराबर थे, अतः यदि इनका युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो ब्रह्मांड एवं पंच तत्व का विलय होकर युग परंपरा नष्ट होने की संभावना को देखते हुए ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों ने प्रकट होकर मच्छिंद्र एवं वीरभद्र दोनों के ही पराक्रम का गुणगान किया एवं दोनों को एक दूसरे से मिलवाकर उनके बीच संधि स्थापित करवाई। तब दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे के सामर्थ्य एवं पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात वीरभद्र ने नाथ की इच्छा पूछी। तब नाथ ने कहा, हे वीरभद्र, मैंने जन कल्याण हेतु शाबरी विद्या पर कवित्व धारण किया है, अतः इस विद्या के उपासकों को आपकी कृपा प्राप्त हो एवं आप उनकी वांछित इच्छा पूर्ण करें, ऐसी मेरी इच्छा है। नाथ की इस इच्छा को मान देते हुए वीरभद्र ने उन्हें वचन दिया एवं सभी देवताओं सहित त्रिदेव को उनके इन मिलाप पर अति संतोष हुआ। मच्छिंद्रनाथ को अधिक सामर्थ्यवान बनाने हेतु इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, पवन, अश्विनी कुमार इत्यादि सभी देवताओं ने उन्हें दिव्यास्त्र, सिद्धि एवं कई वर प्रदान किए। वीरभद्र एवं मच्छिंद्रनाथ युद्ध के पश्चात जब सभी देवता स्वस्थान की ओर प्रस्थान करने लगे, उसी समय नाथ द्वारा स्वर्ग में स्थित मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा देवताओं के समक्ष प्रकट की गई। तब श्रीहरि नाथ को अपने साथ बैकुंठ धाम ले गए, जहां नाथ ने 1 वर्ष तक नारायण के सानिध्य में रहकर नित्य मंदाकिनी में स्नान किया। तत्पश्चात मेरु पर्वत पर जाकर अपने पूर्व जन्म की समाधि के दर्शन भी किए। फिर नाथ ने कैलाश, स्वर्ग एवं ब्रह्मलोक के भी दर्शन किए। इस प्रकार 7 वर्षों तक देवताओं के सानिध्य में रहकर वे अपने अवतार कार्य हेतु पृथ्वी पर पुनः आए एवं तीर्थाटन प्रारंभ किया। मच्छिंद्रनाथ पद भ्रमण करते हुए केकाड़ देश पहुंचे, जिसके पश्चिम भाग में जागृत स्थान नाम से प्रसिद्ध वज्रावती देवी के दर्शन किए। वहां नाथ ने गर्म पानी के 360 कुंड देखे। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुए नाथ ने उनकी उत्पत्ति का कारण जानने हेतु जब पुजारी से जांच पड़ताल की, तब उन्होंने बताया, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ द्वारा आयोजित महायज्ञ में अनेक देवता उपस्थित हुए। उन देवताओं ने स्वयं के स्नान हेतु अपने अपने नामों से इन कुंडों का निर्माण किया। यज्ञ पूर्ण होते ही 12 वर्ष एवं 12 दिनों के पश्चात वे सभी देवता अपने अपने स्थानों की ओर निकल गए, परंतु उनके द्वारा निर्मित ये कुंड आज भी वैसे ही हैं। यह सुनकर नाथ की भी एक कुंड निर्माण करने की इच्छा हुई। उन्होंने एक ऊंचे स्थान को चुनकर वहां त्रिशूल से एक आघात किया, जिससे एक कुंड निर्मित हो गया। तब
नाथ ने जलास्त्र के प्रयोग से पाताल स्थित भोगावती के जल को उस कुंड में स्थापित किया एवं अग्नि मंत्र के प्रयोग स्वरूप उस जल को गर्म किया। तत्पश्चात नाथ ने उस कुंड के जल में स्वतः भी स्नान किया एवं देवी का भी उस पवित्र जल से स्नान करवाया। स्नान से प्रसन्न होकर भगवती ने नाथ को दर्शन दिए एवं महीने भर वहां पर रहने की विनती की। उस दौरान नाथ ने देवी की उत्पत्ति की कथा स्वयं देवी से जानी एवं माता ने नाथ के सामर्थ्य एवं उपकारी प्रवृत्ति की प्रशंसा की। तत्पश्चात देवी से आज्ञा लेकर नाथ ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। मित्रों, नवनाथ भक्तिसार का 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।